सब्बणहु सब्बदंसी निम्मोहा बीराई पर मिची वंदितुति जगि वंदा अर्हंता भव जीवेम नाणम दर्शन सम्मम चारित्तम सोहि कारणम तेसिम मुखाराहण हेदुम चारित्तम पाहुणम बोचे चारित्तम पाहुणम बोचे। बोले देवादिदेव आदि गुणों प्रथम कीचे सुरादिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। प्रिय बंधुओं, चलते हैं द्वादशांग माँ जिनवाणी की श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी द्वारा कृत चारित्र पाहुड़ जी ग्रंथराज की वाचना हम यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्व में आचार्य भगवंत ने सम्यक्ता चरण से संयमाचरण की बात कही। अब यहाँ पर संयमाचरण का पालन करने वाले अर्थात महाव्रती मुनिराज और आरिका माता जी जो होते हैं उनके गुणों की अर्थात 28 मूल गुणों की यहाँ पर विवेचना चल रही है। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने पूर्व की कारिकाओं के माध्यम से बताया था 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 महाव्रतों की 25 भावनाओं को भाने से यह जो महाव्रत हैं यह हमारे जीवन में स्थायित्व को प्राप्त हो सकते हैं यदि हम अहिंसा महाव्रत की भैया मूल रूप में तो महाव्रत 5 ही हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह परिमाण। ये 5 महाव्रत हैं, लेकिन इन 5 महाव्रतों को स्थायी रखने के लिए ये जीवन में सदा बने रहें, ये व्रत कभी छूटे ना। तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी कहते हैं उन 5 महाव्रतों की अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं, सत्य व्रत की 5 भावनाएं, अचौर्य व्रत की 5 भावनाएं, पर ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावनाएं और परिग्रह परिमाण व्रत की 5 भावनाएं जो दी गई हैं, ऐसी 25 भावनाओं का बार बार चिंतन करना चाहिए। आचार्य भगवंत विभव सागर जी महाराज का जब कुंडलपुर में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी से मिलन हुआ तो गुरुदेव ने आचार्य भगवंत से पूछा कि भगवान ये जो महाव्रत हैं ये सदा जीवन में बने रहे, इनमें कभी भी किसी भी तरह का अत्याचार ना आए, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो आचार्य भगवंत ने
विद्यासागर जी ने उस समय कहा था कि 3 टाइम की सामयिक में हमें 25 भावनाओं को निरंतर भाते रहना चाहिए। तो वे 5 भावनाएं कौन सी हैं? तो कुंद कुंद स्वामी के श्री चरणों में चलते हैं, उन 5 भावनाओं को अपने ज्ञान चक्षुओं के द्वारा समझने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। साहंति जम महल्ला आईरियम जा महल्ल बेहिम जम चा महल्लानी तदो महल्लया इक्तही तायम बैगुत्ती मणगुत्ती ईर्या समीधि सुदानने खेवो अवलोय भोयणाए अहिंसय भावना होती कोहे भय हासिलोहा मोहा विविधीय भावना छेव विधियस्य भावनाए ए पंचे वै तहा होती। आचार्य भगवंत कहते हैं कि साहंती जब महल्ला, यह जो महाव्रत है, क्या है? यह जो महाव्रत है, इन्हें महापुरुषों के द्वारा धारण किया जाता है। किया जाता है? क्या किया जाता है? धारण किया जाता है। किसके द्वारा? महापुरुषों के द्वारा। और जो स्वयं महान बनना चाहते हैं, आयरिये जम महल पुब्बे हैं, और जो स्वयं महापुरुष बनना चाहता है, अर्थात महानता को चाहता है, वह इन महापुरुषों के द्वारा कहे हुए महाव्रतों का आचरण करता है। आचार्य भगवंत कहते हैं महल्लाए 3 टाइम जो स्वयं में महान है, क्या अपने आप में स्वयं ही महान है, वह महाव्रत है, अर्थात वह पुरुष महाव्रती कहलाता है। हमें स्वयं विचार करना है, महान कौन है? भैया आप तो बड़े महान हो, क्या कहते बन? किसी ने दान कर दिया, क्या कहते तुम? भैया आप महान हो। किसी ने अच्छी पूजा कर ली, भैया आप बड़े महान हो। आचार्य भगवंत कहते हैं महान किसे कहते हैं? तो महान की परिभाषा बता दी, जो महाव्रतों का पालन करता है वही महान है। पापों का जहां पर हनन होता है, क्या होता है? पापों का जहां पर हनन होता है, पाप को जहां पर त्याग किया जाता है, जहां पर पाप को छोड़ दिया जाता है, वह जीव महाव्रतों का धारण करता है, और महाव्रतों का धारण करने वाला जीव महापुरुष कहलाता है। कौन कहलाता है? महापुरुष कहलाता है। महापुरुष अपन किस को कहते हैं? जिसने देश के लिए कुछ काम कर दिया, उसके लिए सुभाष चंद्र बोस जी, महात्मा गांधी जी, आदि आदि बहुत सारे ले लीजिए, नेता आदि आदि, उनको क्या कहते हैं? भैया ये महापुरुष हैं। क्यों? इन्होंने देश के लिए कार्य किया है, राष्ट्र के लिए अपना समर्पण किया है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं देश के साथ साथ में जो स्वयं के लिए समर्पित होकर के साधना कर रहा है वह जीव महान है, और जो स्वयं के लिए समर्पित होकर के साधना कर रहा है वही जीव महाव्रतों को धारण कर सकता है। जो स्वयं के लिए समर्पित नहीं है वह महाव्रतों को भी धारण, इसलिए विचार करना है, पहले स्वयं के लिए समर्पित होना पड़ेगा। महाव्रत का भाव तो आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है अभी। क्या? यदि महाव्रत आपके जीवन में नहीं आ रहा है, इसका कारण ये है कहीं ना कहीं अभी तुमने अपने प्रति समर्पण में कमी रखी है। क्या? जो स्वयं के प्रति समर्पित होगा, स्वयं के स्वभाव के प्रति समर्पित होगा, उसे पर को देखने का और पर को कहने का समय नहीं मिलेगा। उसका समय स्वयं के लिए होगा।
प्रिय बंधुओं में विचार करना है। आचार्य भगवंत कहते हैं आप अहिंसाणु व्रत का पालन करते हैं, उसी अहिंसाणु व्रत का पालन महाव्रत रूप में, अणु रूप में, अणु मतलब छोटा, छोटे रूप में जो अहिंसा को पालन कर रहा है वह अणुव्रती होता है। और जो उस पाप के लिए पूर्ण रूप से त्याग कर रहा है वह महाव्रती कहलाता है, कि जानबूझ करके तो किसी जीव की हिंसा नहीं कर, इसलिए उन्हें महाव्रती कहा है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं वह गुप्ती मण गुप्ती वचन गुप्ती। यहाँ पर आचार्य भगवंत अहिंसा महाव्रत की 5 भावनाओं को प्रारंभ कर रहे हैं, और उन 5 भावनाओं के प्रारंभ करने के पूर्व आचार्य भगवंत कहते हैं वैगुप्ती मणगुप्ती ईर्या समिधि सुदान निक्षेवो वचन गुप्ती मनोगुप्ती ईर्या समिति सुदान निक्षेपण और आलोकित भोजन से अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं संपन्न होती हैं। क्या कहा? आप अहिंसा धर्म का पालन करने वाले हो, आवा जी अहिंसा व्रत का पालन करते हो। आचार्य भगवंत ने कहा वचन गुप्ती कितनी रखते हो? क्या? हमारे बोलने से जीवों की हिंसा होती है कि नहीं होती है? इसलिए ग्रंथों में कहा है कि दीक्षा के साथ में ही साधु को मौन हो जाना चाहिए। और हमारे संघ में ऐसा हुआ भी कि सालों साल साधुओं ने मौन रह कर के गुरु छाया में रहे, कि जब प्रवचन करना नहीं है, क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं जो जितना मौन रहेगा वो उतना भरेगा। दीक्षा हुई कि मंच आ गया तो अध जल गगरी छलकत जाए, क्योंकि अब तुम अपने लिए समय नहीं दे पाओगे। तुम्हें प्रवचन करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा पढ़ोगे, उसको परोस दोगे, लेकिन ज़्यादा चिंतन नहीं कर पाओगे। लेकिन आपके लिए अब प्रवचन नहीं करना है, आपके लिए अब किसी श्रावक से बात नहीं करना है, तो क्या करोगे फिर? मौन रहोगे। मौन के साथ में तुम अपने विषय में सोचोगे, कुछ अच्छा सोच पाओगे, कुछ अच्छा कर पाओगे। इसलिए प्रिय बंधुओं में विचार करना है। हम मोक्ष मार्ग पर बढ़े हैं, आप गृहस्थ जीवन में हैं, श्रावक हैं, तो सबसे पहले नंबर आवश्यक है अहिंसा महाव्रत के पालन के लिए, अहिंसाणु व्रत के पालन के लिए वचन गुप्ती। बोलते हुए भी नहीं बोलते आचार्य महाराज, बोलते हुए भी नहीं बोलते, बोलते हुए भी उन्हें पाप नहीं लगता, चलते हुए भी नहीं चलते, चलते हुए भी उन्हें पाप नहीं लगता, देखते हुए भी नहीं देखते और देखते हुए भी उन्हें पाप नहीं लगता। ऐसा आचार्य भगवंत ने, जब आचार्य भगवंत की पूजा लिखी है विद्यासागर महाराज जी की, और 2009 में जब मिलन हुआ था तो साक्षात गुरुदेव के साथ में की थी वो पूजा उस समय। कल फोटो वगैरह मैं आकाश भैया वायरल करेंगे आपके मोबाइलों पर, जब मिलन की फोटोआं हैं संग में। तो गुरुदेव ने आचार्य भगवान के श्री चरणों में पूजन की थी, और उस पूजन में लिखा जो बोलते हुए भी नहीं बोलते, चलते हुए भी नहीं चलते, देखते हुए भी नहीं देखते, इतने स्वयं में निश्चल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? इसलिए वचन गुप्ती का यदि हम पालन करना चाहते हैं, भाषा समिति में तो कहा हित और मित और प्रिय बोलो, सत्य वचन के अंतर्गत तो कहा कि हित मित प्रिय बोलो, लेकिन यहाँ पर का वचन गुप्ती। क्या कहा? वचन गुप्ती का तात्पर्य है आप स्वयं से बात करो। क्या करो? स्वयं से बात करो। आप दूसरे में कितनी देर तक लगे रहोगे? अपने वचनों को विराम देना पड़ेगा, तब अहिंसा व्रत का सूक्ष्मता से पालन होगा। क्या होगा? क्या होगा? सूक्ष्मता से यदि आप वचन गुप्ती का पालन करते हैं, महाव्रती हैं, तो अधिक से अधिक समय
मौन में निकालिए। किसमें निकालिए? शास्त्रों को बोलना पाप का कारण नहीं है। क्या? पाप की क्रियाओं में की बातें करना या इधर उधर की बातों में लीन हो जाना, क्योंकि आजकल श्रावक आते हैं, श्राविकाएं आती हैं और क्या करेंगी? अमर्यादित बातें। कल कोई बता रहा था, पूर्णमती माता जी के पास में महिलाएं जाती थी वही व्रती करने, बहुत भीड़ होती थी, बड़ी माता जी है। माता जी ने कह दिया आपको आना हो तो आइए, लेकिन कमरे में कर्म बंध कारणी बातें नहीं होंगी। इसलिए विचार करिए आप सभी कि हमारे द्वारा क्या किया जा रहा है। हम बोलते हुए भी कर्म का बंध कर रहे हैं और ना बोलते हुए भी कर्म का बंध कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं कर रहे? मन का मौन हुआ कि नहीं है? मुख का मौन करना बहुत आसान है भैया। भैया राकेश भैया है, राजेश भैया, मुख का मौन हर कोई ले सकता है, लेकिन यहाँ पर मन के मौन की बात कही जा रही है। वचनों से वचन गुप्ती हो जाए, वचनों से दूसरे के अहित में नहीं बोलना है हमको, वचनों से उस वचन गुप्ती के पालन में भी विशेषता आ जाए। आपके अंदर में किसी का हित और अहित करने की भावना भी जागृत ना हो। हित करोगे तो कहना पड़ेगा और अहित करोगे तो भी कहना पड़ेगा। तो मनोमुक्ति और वचन मुक्ति की यहाँ पर बात कही है। और जब तुम अपना हित करोगे तो तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहना पड़ेगा, हाथ उठाओगे अपने आप सब काम होगा कि नहीं होगा। भगवान महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में दीक्षा ली। क्लियर है ना अब रसनिधि? भगवान महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में दीक्षा ली कि नहीं ली? बोलो, नहीं पता तुम्हें। भगवान महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में दीक्षा ली और 30 साल मौन रहे। कितने साल? 30 साल मौन रहे भी दीक्षा के बाद। आज अपन कहो कि भैया मौन रहो दीक्षा के बाद। यदि तुम कुछ करना चाहते हो अपने लिए तो गुरुदेव कहते हैं कि दीक्षा के संस्कार के साथ में श्रावक से मौन हो जाओ। साधु से कहा है कि ये साधु, यदि तुम कुछ बनना चाहते हो और साधना के लिए घर से निकले हो, किसके लिए? हमारे संघ में अभी कुछ दिन पूर्व आचार्य जी ने एक दीक्षा दी थी 2020 में। दीक्षा के बाद माता जी का 1 साल का मौन पूरा। किनका? 1 साल का मौन दे रही है उन माता जी को। मात्र गुरु से बात करना है, बाकी दुनिया के सब श्रावकों से मौन, यहाँ तक परिवार वालों से भी। क्यों? तुम्हें महाव्रतों का पालन करना है, महाव्रतों में स्थायित्व लेकर के आना है, महाव्रतों को स्थिरता से पालना है। क्योंकि यहाँ पर यदि महाव्रतों को ईमानदारी के साथ पालेंगे, कहीं ना कहीं यदि अपन समाज से बात करेंगे, कहीं ना कहीं परिवार से बात करेंगे तो राग द्वेष उत्पन्न, जो उस राग द्वेष को झेल सके। क्या आचार्य मौन रहते हुए भी मौन नहीं, मतलब बोलते हुए भी नहीं बोलते, उन्हें दोष नहीं है, क्योंकि उन्हें बोलना, वो अभी आगम के इतने पारगामी हो चुके हैं कि उन्हें दोष नहीं है। वो जो बोलेंगे सबके हित में बोलेंगे, हित में प्रिय ही बोलेंगे। लेकिन अभी हमारा अभ्यास नहीं है, हमें जिनवाणी का ज्ञान नहीं है, और जब हमें जिनवाणी का ज्ञान नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? क्रीम श्री माता जी, अब हमें जब जिनवाणी का ज्ञान नहीं है तो हमें संतोष भैया से बात करनी है, तो कहीं ना कहीं की कोई ना कोई बात लेकर के संतोष भैया हमारे पास आ जाएंगे और कहेंगे भैया तुम समझा दो। आचार्य गुरुदेव कहते हैं जिसकी शरण में आप हो, जिसके चरण में आप हो, आप क्या करो? भैया बड़े बैठिए, बड़े समझे, हमें नहीं आता।
इसमें आप बड़ों की विनय भी कर रहे हैं और आपके प्रति बड़ों का समर्पण बन रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बोलना ही नहीं है, सीखते रहो, क्योंकि भरेगा घड़ा, अधिक सुनेगा, एक एक बूंद सुनेगा तो एक न एक दिन निश्चित ही भरेगा। इसलिए वचन गुप्ती का यदि वास्तविकता में पालन करना चाहते हो तो अपने वचनों को सदा सत्य की ओर लेकर के जाना चाहिए, अर्थात गुप्त रूप में अपने वचनों के लिए संभाल करके रखना चाहिए। हित मित प्रिय आदि वचनों का हमें पालन करना चाहिए। मनोमुक्ति, मन को संभाल करके रखना चाहिए। ईर्ष्या समिति से भी अहिंसा महाव्रत की पालन होता है। देख करके चलना, देख करके बैठना, देख करके किताबें रखना। एक बार की बात है, एक साधु महाराज से मिलना हुआ अभी 2021 का चातुर्मास के पहले अप्रैल और मई के महीने में 2 महीने हम लोग साथ में रहे। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज के शिष्य थे पूर्व में, वर्तमान में कहीं और दीक्षा हुई थी उनकी। तो उनसे जब मिलना हुआ तो उन्होंने बताया कि आचार्य भगवंत सिद्ध ने उनको दीक्षा के बाद यही नियम दिया था कि 5 महाव्रतों की आपको भावनाएं बहानी है, सामायिक में इनका ही चिंतन करना है। तो एक बार की बात थी कि उनको कुछ सामान उठाने रखना था गृहस्थ जीवन में। तो अपन क्या करते, सेल्फ से सामान उठाते ना, सीलिंग क्या बोलते आप लोग, ऊपर में एक पट्टी बना दे, सेल्फ। तो सेल्फ पे अपन प्रदीप भैया सामान उठाते हैं और रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गृहस्थ जीवन में थे तो अब ऊंचाई पे ना जाकर के उन्होंने सीधा सामान पीछे नीचे से खड़े खड़े ऊपर सामान खिसका दिया। उसके पीछे में थी छिपकली। क्या थी? छिपकली। तो वो छिपकली क्या हो गई? अब 15 दिन बाद जब दीपावली की सफाई हुई तो देखा तो बोले छिपकली कैसे मरी है। पर उनको याद आया कि मैंने नीचे खड़े होकर के ऊपर सेल पर ये डब्बा खिसकाया था, इसी कारण ये डब्बे से चिपकी दीवार के सहारे ये छिपकली मर गई। तो क्या किया हमने, पैर के चलने के साथ साथ में अपने सामान उठाने रखने में भी क्रियाओं में विवेक होना चाहिए। एक दीदी जी थी, बाल ब्रह्मचारिणी, संघ में रही कुछ समय। रहने के पश्चात मेरा प्राय करके माता जी भी रहती है, तो मेरा एक चीज कहना रहती है कि अपन चटाई रखे जिस बैग में, उस बैग की चटाई रखने के बाद चेन तुरंत लगा दो। क्या कर दो? यहाँ पर समिति की बात चल रही है तो इसका मतलब समिति पैरों से चलने का पालन नहीं होता, समिति का हाथों के द्वारा भी अहिंसा व्रत का पालन करो। आप चेन आप तुरंत बैग में से चटाई निकाले, तुरंत बैग की चेन लगा दीजिए। या कोई भी सामान, किताब का बैग है, सब तत्काल चेन लगाइए आप। क्या हुआ, दीदी जी के वस्त्र का बैग, उन्होंने उसमें उनकी आदत थी चेन खोल के रखनी थी बैग, और मैं प्राय करके जब दीदी लोग के कमरे में जाती तो बैग की चेन लगा करके आती थी। एक दिन कोई कारणवश कोई सामान नहीं मिल रहा था उनका, तो उनने पूरा बैग खाली किया। बोले बदबू आ रही, बदबू आ रही। मैंने हाँ बदबू तो आ रही है। उस बैग में से उनके साइड के जेब में से चूहा की छोटा सा बच्चा मरा हुआ निकला। क्या हुआ, थोड़ा सा यदि विवेक रखा जाता तो हिंसा होती क्या? तो हमने आपको ये चीज इसलिए बताई कि इस तरह का प्रमाद हम भी कहीं कहीं पर, घर पर अभी दीपावली की सफाई होगी, बहुत सारे जीव हमारे यहाँ मरे निकलेंगे। क्यों? कहीं ना कहीं हमारे प्रमाद के कारण। हम महाव्रत रूप यदि अहिंसा व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं तो कम से कम अणुव्रत रूप तो पालन कर सकते कि नहीं कर सकते। कई बार हम पानी खुला छोड़ देते हैं, छिपकली जैसे जीव कभी मटके में मिलते हैं तो कभी पानी की हौदी में मिलते हैं। मिलते कि नहीं मिलते प्रदीप भैया? इसलिए हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है कि इस ईर्ष्या समिति का पालन हम देख करके चलें, देख करके सामान को रखें, देख करके सामान को उठाएं, देख करके यहाँ तक हम लोगों के लिए तो बताया है कि पेज भी पलटो तो मार्जन करके पलटो।
पीछे से मार्दन करो, फिर दूसरा पेज पढ़ो, दीप तो नहीं दिख रहा है। प्रदीप भैया ने कहा माता जी जीप तो नहीं है, बार बार पीछी लगाने की आवश्यकता क्या है? इतने सूक्ष्म जीव हैं जो हमारी आंखों का विषय नहीं है, लेकिन वो इस पेज के आश्रय खाए वो मर जाएंगे। इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ हमें भी करना चाहिए। कई बार हम जिनवाणियां बंद कर देते हैं, कभी मच्छर मरे मिलते हैं, कभी चींटियां मरी मिलती हैं, क्योंकि चावल रह जाएंगे तो चींटियां आएंगी उसमें। इसलिए हम प्रयास और पुरुषार्थ करें। सुदान निक्षेपण आचार्य भगवान कहते हैं, इसमें भी हमें विवेक रखना चाहिए। आलोकित भोजन में भी, अपने भोजन में भी हमें विवेक का पालन करना चाहिए, तभी अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं पूर्ण होगी। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं सत्य महाव्रत की भावनाओं को यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। सत्य महाव्रत की 5 भावनाएं। कितनी भावनाएं हैं? कोह, भय, हास्य, लोहा, मोहा, विप्रिय भावना चेव। क्रोध का त्याग, भय का त्याग, हंसी का त्याग और लोभ का त्याग और अनुवीची भाषणम अर्थात आगम के अनुरूप भाषण करना ही सत्य महाव्रत है। क्या? आगम के अनुसार बोल रहे तो आप सत्य बोल रहे, अर्थात आप असत्य हैं। तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होता, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक वे मौन रहते हैं। क्या? तीर्थंकर भगवान जब तक नहीं बोलते जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं होता। और हम क्या करते हैं? और हमारी स्थिति क्या है? इसलिए हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना है कि पहले हम आगम को पूर्ण तरीके से अध्ययन कर लें और फिर जिनको गुरु की आज्ञा है वे बोले, क्योंकि गुरु को मालूम है, गुरु को पता है। नहीं तो ऐसा हो जाएगी जैसे आज मैंने ममता दीदी को बोल दिया, आज भैया जी को बोल दिया भैया प्रवचन करो, तो हमें पता तो पड़े आप हमारे पास बैठ करके सुन रहे हो, पढ़ रहे हो तो क्या चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि गाय भी जब खाती है तो रात दिन में खाने के पश्चात वो रात को जुगाली करती है, रोथना बोलते, रोथन क्रिया करती है, उसको और ज़्यादा विशेष रूप से चबाती है, तब कहीं जाकर के प्रातःकालीन बेला में आपको दूध प्राप्त होता है कि नहीं? कविता, गाय को देखा? गाय देखी कि नहीं देखी? देखी है, स्कूल में आती है, अच्छा बाहर भी आती है। तो गाय को कभी कुछ खिलाया आपने? कभी खिलाया कुछ? रोटी खिलाई है। उसके बाद शाम को देखा गाय को, जब रात में कहीं बैठी हो, रात में जहाँ पर रात रुकती वहाँ देखी कि नहीं देखी? कभी देखना, जिनके यहाँ गाय हो उनके यहाँ रात को 9 बजे जाना देखने गाय को। गाय रात को नहीं बोलती लेकिन रोथन क्रिया करती है, वो जुगाली करती है, लिए हुए अन्न को एक ऐसी थैली होती है जिसमें भर लेती है, फिर वो उसको बाहर निकाल करके चबाती है, व्यवस्थित करती हो, फिर उसको अंदर। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि आपके लिए हमने क्या पढ़ाया है और आपने उसको पढ़ने के पश्चात मात्र पढ़ा है कि कुछ चिंतन भी किया। यदि हमारे गुरु ने हमको प्रवचन की आज्ञा दी है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया। क्या हो गया? इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पूर्ण आने लगा इसलिए प्रवचन की आज्ञा दे दी। उन्होंने इसलिए आज्ञा दे दी कि मैंने जो पढ़ाया है उस चीज को प्रस्तुत करने का भी तरीका आया कि नहीं आया। वो परीक्षा का समय चल रहा है हमारा, तो क्या चल रहा है? परीक्षा का समय चल रहा है। इसलिए हमें ज्ञान लेने के पश्चात आचार्य गुरुदेव कहते हैं एक समय 3 टाइम की सामायिक करता है साधु। पहली सामायिक में आप प्रातःकालीन बेला में उठ करके अपनी आत्मा का चिंतन करिए, ध्यान करिए। दूसरी सामायिक में आप याद करिए जितना हो सकता है। याद नहीं कर सकते, आपने जो सुना है उसका चिंतन करो। क्या? क्योंकि चिंतन के लिए समय कब दोगे आप? चिंतन के लिए समय 3 टाइम आपको दिया गया है। सामायिक, तीनों सामायिक में आप चिंतन करिए जो जो आपने पढ़ा है। इसलिए प्रति पर विचार करना है। जब व्यक्ति क्रोध कब करेगा, या तो असत्य कब बोलता है व्यक्ति? क्रोध में आता है तब असत्य बोलते कि नहीं बोलते? राजेश भैया, राकेश भैया, क्रोध आ जाए प्रति भैया
आपको क्रोध आ जाए तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ अपशब्द बोल दोगे। तो आपने सत्य बोला क्या उस समय? नहीं बोला। क्यों? क्रोध में बोला है। कई बार कहते हैं ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, ऐसा कुछ शब्द अपन बोल देते, भैया तुम्हारा तो नाश हो जाएगा, ऐसे अपशब्द तुम्हारा, तुमने हमारे साथ ऐसा किया है ना तो तुम्हारे साथ ऐसा होगा। नहीं, ये तुमने क्रोध में बोला है, और जो क्रोध में बोला गया वचन है वो असत्य वचन है। क्या है वो? असत्य वचन है वो सत्य की श्रेणी में नहीं आए, अर्थात वो कहने के बाद में भी तुम्हें फल नहीं देगा। क्यों? राग और द्वेष के अतिरिक्त होकर के, मोह के अतिरिक्त होकर के बोला गया वचन सत्यता को प्राप्त नहीं, अर्थात असत्य वचन है। एक भय के कारण व्यक्ति असत्य बोलता है। किसके कारण? भय के कारण। टीचर से डर लगता हो तो क्या करेगा बच्चा? झूठ बोल देगा। आज कविता की मार करने वाली थी एक बच्चे को, कविता टीचर है ना, तो एक बच्चे को मार घलने वाली थी क्योंकि सबक याद करके नहीं आया था। तो उसने क्या कह दिया, मैडम मैं कल याद करके आ जाऊंगा। अब आज तो मारते, कल फिर नहीं आया याद करके, तो माता मैडम कल याद करके आ जाऊंगा। तो क्या हुआ? सत्य बोला क्या? तो एक भय के कारण व्यक्ति असत्य बोल देता है। घर में आप एक व्यापारिक जीवन में आप रह रहे हैं, आप गृहस्थी का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो उस गृहस्थी में भी कहीं कहीं पर आपको भय के कारण झूठ बोलना पड़ता है। जैसे बहुत अच्छे बिल्कुल मलाई लगा करके आप लोग हमसे बोलते हो, कभी हमको दिख जाए भैया अंजलि में बाल, माता जी अब इतने दूर खड़ी हो, 10 फुट दूर खड़े हमसे, माता जी वो तो, और कहीं कहीं तो ऐसे भी श्रावक मिल जाते कि चौके के अंदर हैं, और किसी ने कहा कुछ धोखे से सुन ली बाहर किया हुआ, तो क्या कहें, माता जी वो तो धागा है कपड़े का। क्या कहेंगे? भय के कारण की अंतराय ना हो जाए, हमारे चौकी की बदनामी ना हो जाए, तो दूर खड़े हैं, देखा है नहीं, वो क्या कहेंगे? वो तो धागा है माता जी, तार है। बाल तो जीरे का, हमें तो समझ में नहीं आती जीरे की लकड़ी कितनी बड़ी होती है। कभी जीरे की लकड़ी आती है तो कभी सौंफ की लकड़ी आती है अंजलि में। उन्हें ये लोग कहते हैं जीरा की लकड़ी, माता जी बाल नहीं है वो। तो हम भय के कारण भी असत्य कहीं कहीं पर बोल जाते हैं। तो हमें ऐसे भय के कारण हमें असत्य का त्याग करना चाहिए। एक हंसी हंसी में भी कभी हम अप्रैल फूल, 1 अप्रैल क्या कर दे, हंसी करने के लिए क्या कर देते हैं? हंसी करने के लिए हम क्या करते हैं? झूठ बोल देते हैं। तो ऐसा असत्य बोलने से भी हमें कर्म का बंध हो जाता है। लोभ के कारण कोई वस्तु प्राप्त होने वाली होगी तो हम क्या कहेंगे? भैया असत्य बोल देंगे दुकान पर। क्यों भैया? प्रदीप जी आप तो मास्टर हैं, 2 व्यापार करते दुकान चलाते हैं, भैया आपको ही दे रहे हैं हम इतना सस्ता ट्रैक्टर, और किसी को तो देते ही नहीं, ये बहुत अच्छा है, अच्छी कंपनी का है, इसमें ये चीज़ है। एक दिन हमारे सामने थोड़ी सी बात हो रही थी इनकी, तो सुन ली थी मैंने, तो ये कंपनी, इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी, ये चीज़ बहुत अच्छी, ये चीज़ बहुत अच्छी है। तो ऐसी कविता जब दुकान चलाते तुम भी ऐसी करते हो ना, आप स्टोन के पत्थर की दुकान चलाते हो तो आप भी यही करते ना। ये जो माल ज़्यादा स्टॉक में होगा उसको पहले निकालना है, तो क्या करोगे? सब तो है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, ये ले जाओ आप। क्या करोगे? लोभ कसाय उदय में आई तो आप क्या कर रहे हैं? असत्य बोल रहे हैं। अनुवीची भाषण अर्थात आगम के अनुरूप भाषण करना। किसके अनुरूप? आगम के अनुसार जिनवाणी ने जो कहा है उसके अनुरूप वचनों का हमें बोलना। सत्य महाव्रत की 5 भावनाएं हैं, हमें विचार और चिंतन करना चाहिए कि हम इन 5 महाव्रतों का पालन निर्दोष तरीके से कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज जी की जिनवाणी की ज्ञानते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो कि जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन रे बजुअरे अंत को गुरु सेवा ने ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मुख
मुचिकापन धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण धर्म पंथ साधे बिना नरतिर्यंत समान ओम निमनम जिन मुखोद्भव सरस्वती देवी प्रथमान्युग करणान्युग चरणान्युग दिव्यान्युग विनमा अर्घ्यम निर्वपामिति ओम नमो